मेरे ही आत्म स्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे ऐसा लगता था कि मोबाइल के जरिए योग नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि हर शरीर की नैसर्गिक क्षमता अलग अलग होती है। मेरी दृढ़ मान्यता के अनुसार योग इज 1 to 1। कोई दो व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको अलग अलग उद्देश्य के साथ प्रकट किया है। और जब तक वो उद्देश्य सामने नहीं होगा तब तक हमारा जीवन सरलता से प्रारंभ नहीं हो सकता। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए बिल्कुल नहीं भेजा है। हम सब अपनी 3 बड़ी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। तो आज से योग के अभिनव प्रयोग में हम ये यात्रा शुरू करते हैं। आप मोबाइल के सामने बैठकर, है ना, इसी को स्क्रीन पे बड़ा करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज से ये यात्रा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने पद्मासन मुद्रा लगाई है। जरूरी नहीं कि आप पद्मासन मुद्रा लगाएं, आप सुखासन में, स्वस्तिक आसन में, अर्ध वज्रासन में या कुर्सी पर बैठकर भी क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र समझते हैं। ये शरीर जो है ये पंच महाभूत से प्रकट है और इसमें 10 द्वार हैं। 2, 4, 6, 7, 2 नीचे है मल का मूत्र का, और 10वां द्वार जो है आपके पैर से लेकर सिर तक अनंत रोमकूप है। उसको बांध के प्रकृति ने इसको 90 डिग्री पर खड़ा करके चला दिया और पेड़ को इसी डिग्री एंगल पे खड़ा कर दिया। हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो बदले में हमें ऑक्सीजन देता है और सूर्य का संपर्क पाके। तो प्रकृति के इस रहस्य से भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपको जोड़ने का प्रयास किया है। और लिपि मुनि पतंजलि ने तो लिपिबद्ध करके बता दिया अष्टांग योग कि यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती। अब आसन क्या है, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। और यम नियम क्या है? आसन जैसे ये पद्मासन है तो इसकी जो सिद्धि की समयावधि है वो है 3 घंटे 36 मिनट। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ता है। एकदम आप बीज को पेड़ नहीं बना सकते, उसको सर्दी, गर्मी, बारिश हर मौसम के साथ समन्वय बनाना पड़ता है। तब धीरे धीरे वो अपनी प्रक्रिया से गुजरता हुआ पूर्णता की ओर जाता है। ऐसे ही मानव शरीर है। ठीक है, तो आज हम यात्रा करेंगे विधिवत रूप से कि आप सामने रख करके कैसे यात्रा शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रतीकात्मक मैं बताना चाहूंगा। यम नियम, ये यम के 5 भाग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, इसका सरल सा आपको अगर मैं उदाहरण दूं तो जो व्यवहार मुझे इस शरीर के लिए अपने लिए पसंद है वही व्यवहार में जगत के सब जीवों से करूंगा। अहिंसा जब पुष्ट हो जाती है उससे हिंसक जीव बैर त्याग देता है, ये उसका प्रमाण है। ठीक है, सत्य, उसकी पहचान है, वो कभी नष्ट नहीं होता। ये शरीर देखो कैसे प्रकट हुआ फिर कैसे अंत हो जाएगा इसका, तो ये सत्य नहीं है, ये एक दीर्घ स्वप्न है। ठीक है, सत्य की पहचान क्या है? जो कभी नष्ट नहीं होता। ये पंच महाभूत कभी नष्ट नहीं होते, अनादि है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ठीक है, अस्तेय यानी चोरी का भाव, दिखाने के लिए नहीं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मन में भी चोरी का भाव न उठे। ठीक है, तो मन पे भी काम करना पड़ेगा, विचारों पे। ठीक है, अपरिग्रह, अपनी आवश्यकताओं को न्यून करना। मृग तृष्णा बढ़ाने से आप संतोष को प्राप्त नहीं कर सकते, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मचर्य, प्रकृति के अनुशासन का दृढ़ता से पालन करना। ये यम के 5 भाग। ऐसे नियम के 5 भाग: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी। शौच, शरीर जल से, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से पवित्रता धारण करती है। तो इस तरह से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। संतोष, आत्मप्रिय कार्य करना। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, ये तो मजबूरी है ना। आत्मप्रिय कार्य, जो आपको अंदर से अच्छा लगता है वो कार्य करो, तब संतोष प्राप्त होगा। ठीक है,
तब की गई भूलों का प्रायश्चित करना। गलतियां करना मानव स्वभाव है, उसे सुधारना मानवता है, दोहराना पशुता है। ठीक है। स्वाध्याय, अपने स्वरूप का चिंतन, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना। हे प्रकृति, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। और ईश्वर प्राणी धान, सौंप दो सब प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। तो यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले प्रार्थना के स्वर। तो आप कमर को सीधा कर ले। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि मैं कमर सीधी क्यों करवा रहा हूं। अगर पेड़ को हरा भरा रखना हो, पानी कहां डालना पड़ेगा? उसकी जड़ों में। पत्तियों पे पानी डालने से वो हरा नहीं रह सकता। तो मानव शरीर की जड़ें कमर में छुपी हुई। ठीक है। तो सारा खेल कमर का इस शरीर के भीतर, भाई इसको उठाती है, चलाती है, फिराती है और सारा खेल रचाती है, और उसी के भीतर सारे चक्रों का खजाना छुपा हुआ। तो इस तरह से हम कमर को सीधा कर लेते हैं और अग्नि और वायु को मिला लेते हैं और दोनों हाथों को इस तरह से घुटनों पर रख के और सीधा करने की कोशिश करते हैं। और पहले प्रार्थना के स्वर। हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें, बुराई से अच्छाई की ओर चलें। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे सृष्टि संचालक, हे चराचर जगत के स्वामी, भारतीय ऋषियों की परंपरा योग दर्शन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने लगे। हमारे संकल्प में शक्ति भरो, ऊर्जा भरो, ताकि हम भी आपकी बनाई सृष्टि में दुखी पर करुणा, सुखी के प्रति प्रसन्नता, क्रोधी के प्रति उदासीनता, पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव विकसित कर अमन, चैन, सुख, शांति के सहभागी बन सके। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति, शांति, शांति। योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना, शरीर को प्राण से तथा प्राण को विचार से। तो सबसे पहले शरीर को ठहराना सीखेंगे, इस तरह से मूर्तिवत ठहराना सीखेंगे शरीर को कुछ पलों के लिए। फिर धीरे धीरे उस ऊर्जा को, जो बिखरी हुई ऊर्जा संग्रहित होने लगी, तो उसको धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग पे लाएंगे। फिर उस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पे लेके जाएंगे। और फिर धीरे धीरे उसको भीतर उतारने का प्रयास करें। इस तरह से जब सारी ऊर्जा भीतर उतरने लगेगी, धीरे धीरे अभ्यास के बल, फिर हम शरीर की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले 10 द्वारों का बंधन है अग्नि के साथ। अग्नि का काम है पवित्र करना, जल का काम है सरलता और तरलता देना, धरती मां का काम है वात्सल्य देना, प्रेम देना, आकाश का काम है मंगलमय ध्वनि सुनाना, वायु का कार्य सबको गतिशील करना, और अग्नि का काम है सबको पवित्र करना। अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य भगवान। न सूर्य उदय होता है न अस्त होता है, हमें ऐसा दिखाई देता है,
लेकिन धरती मां घूम रही है और उन एंगलों के प्रभाव से धरती दो बीज का विस्तार करती है। इसलिए भारतीय ऋषि कहते हैं जीवन एक प्रतिध्वनि है, देर सवेर सब कुछ वही आपके पास लौट के आएगा जो आप प्रकृति की बगिया में समाहित करें। आप बोलते हैं मैं बीमार हूं, परेशान हूं, दुखी हूं, तथास्तु। आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, मस्त हूं, आनंदित हूं, तथास्तु। ये निर्णय हमारा अपना है कि हम प्रकृति से क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से हमने बंधन लगा लिया। अब अग्नि यानी ये जो दोनों अंगूठे हैं, इस पर दृष्टि का बंध लगेगा, यानी हमारा जो कॉर्निया है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। मान लो हमने 10 सेकंड वहां रखा, तो उसको धीरे धीरे इस तरह से सामने लाना। यहां मध्य में लाके ना शोल्डर के समकक्ष फिर कुछ सेकंड यहां रुकना है। अब इसको आसमान की ओर लेके जाना है। जितना ले जा सकते हैं आप, जहां इससे आगे नहीं जा पा रहे तो वहां रुकना है कुछ देर। और फिर धीरे धीरे इसको वापिस लाना, धीरे धीरे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। फिर इसको सामने लाना, फिर यहां रुक जाना। और फिर धीरे धीरे इसको नीचे लेना। फिर यह आंखें पलकें बंद करके कुछ देर शांत रस हो जाना। आप पाएंगे कि सारी ऊर्जा एकत्रित होकर अंगुष्ठ में आ गई। ये एक सेट हुआ। अगर आपका शरीर स्वीकार करता 2 सेट कर लो, 3 सेट कर लो। अब बाउंड्रीज मत बनाओ। इसके पास बहुत अनलिमिटेड पावर है, हम इसका यूज नहीं करते। हम बीमार क्यों होते हैं? 3 बड़ी गलतियां। भारत के 99% लोग भोजन मगरमच्छ की तरह निगल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मुख में 32 दांत प्रकृति ने लगाए, वो देखने के लिए नहीं है। जब आप भोजन की थाली के सामने होते हैं, सारी चीजों से अपने आप को कट ऑफ करिए, उसका आदर करिए और हर बाइट को 32 बार चबाइए अच्छे से कम 32 बार। अगर आप 64 बार चबा सकें तो आप स्थूल से सूक्ष्म जगत की भी यात्रा कर सकते हैं उसी भोजन के साथ। और 108 बार चबा सके तो फिर तो कहना ही क्या। आध्यात्मिक शक्तियों का स्वयं जागरण होने लग जाए। अन्न का एक एक दाना कितना तप करके, अथक परिश्रम से, कितने समूह ने प्रयास करके आपकी थाली तक पहुंचाया। और आपने क्या किया? मोबाइल पे लगे हैं, अखबार में लगे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो सारी मारधाड़ भी तो आपको आहार के रूप में मिल रही है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। हमारे ऋषियों ने जो भी सूत्र दिए हैं वो बहुत ही व्यवहारिक सूत्र हैं, उनको समझने की जरूरत है। ठीक बात है, वो जमाना था बैलगाड़ी के बेरिंग का, ड्रोन का जमाना है। बेरिंग की गति ही तो बड़ी है। उस जमाने का वो आविष्कार उतना ही महत्वपूर्ण था। आज के ड्रोन का आविष्कार, ये समय का पहिया रुकेगा थोड़ी, निरंतर गतिशील होगा। लेकिन ये जो शरीर है ये अनादि है, ये ऐसा ही रहने वाला। हाँ, आपका माइंड अपग्रेड होता जाएगा और जैसे जैसे माइंड अपग्रेड होगा आपको पता चलेगा कि आपके शरीर के भीतर तो प्रकृति ने खजाना छुपा कर भेजा है। वो रॉ मटेरियल है,
डिफाइन तो आपको करना है। अंधेरे से प्रकाश प्रकट होता है, जल से अग्नि और अग्नि से जल प्रकट होता है। तो प्रकृति ने हमसे कुछ छुपाया थोड़ी है। यही पंच महाभूत हजारों साल पहले भी थे, आज भी हजारों साल बाद भी रहेंगे। आप हम सब अपग्रेड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये पूर्ण मानव को धरती पे लाने का अभियान है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योगा दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब ये यात्रा बिल्कुल आपको सिखाने की है। पहले मैं सोचता था कि जब तक आप सामने नहीं होंगे, आपका पूरा रिकॉर्ड नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। अब मेरे पास भी इतना समय नहीं बचा है, तो मैं सोचता हूं कि जो चीजें मेरे पास अनगिनत साधु महात्माओं के संपर्क से, आशीर्वाद से मिली, वो आप तक पहुंचा दूं, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने 10 द्वारों को पंच महाभूत के साथ बंधन लगा के अग्नि को रिप्रेजेंट किया। अग्नि को भाव की महिमा है इसमें। और यहां जब मैंने दृष्टि का बंध लगाया तो मैंने स्थूल शरीर को कनेक्ट किया, और जैसे ऊपर किया तो सूक्ष्म शरीर, और जैसे और ऊपर किया तो कारण शरीर। आकाश के पास वैक्यूम है ना, इस वैक्यूम को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई जल भिगो नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकता। वो मंगल में ध्वनि से प्रकट है आकाश। अब ध्वनि को कैसे पकड़ेंगे आप? वो तो आपको स्वर विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो चलिए स्वर विज्ञान की यात्रा करते हैं। तो इस तरह से हम 5 सेकंड श्वास लेंगे, फिर 5 सेकंड उसको भीतर रोक लेंगे, फिर 5 सेकंड हम प्रश्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर 5 सेकंड खाली रखेंगे, ठीक है। तो इस क्रिया को हम प्राण के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कमर सीधी करते जाएंगे, दोनों हाथों को घुटने पर रख के कमर बिल्कुल सीधी कर देना, आंख बंद कर लेना। हाँ, प्रतीकात्मक रूप से मैं हाथ एक बार, मतलब हाथ बदल बदल के आपको दिखाऊंगा 5 सेकंड कैसे बंद रखना। इस तरह से आपको 5 सेकंड श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, 5 सेकंड पर श्वास छोड़ना है और 5 सेकंड खाली रखना है। तो 20 सेकंड में आप एक श्वास ले रहे होंगे। मोटे तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति 15 श्वास लेता है, 15। तो आप कितने श्वास बचा रहे होंगे? 12। ये आपका बैंक बैलेंस। तो इस तरह से आप चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी क्षमता हो, आप इस अनुपात में श्वास प्रश्वास के साथ आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक को कनेक्ट करेंगे तो आप प्राण की धारा से जुड़ेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि सूर्य नाड़ी कैसे काम कर रही है, चंद्र नाड़ी कैसे काम कर रही है। मान लो मैं सेल्फी मोड पर हूं, तो ये मेरी राइट आपको लेफ्ट दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सूत्र भी समझिएगा। तो सूर्य नाड़ी का काम है हृदय को स्वस्थ रखना, और चंद्र नाड़ी का काम है नाभि को। सूर्य नाड़ी ऊर्जा बनाती, चंद्र नाड़ी औषधि बनाती है। अब औषधि कहां से बनती है? नाभि से। सारी बीमारियां कहां से आती? नाभि से। क्यों आती? क्योंकि आप भोजन चबाते नहीं है, राइट। तो दोनों समय इसको साफ रखना, इसको साफ करना बहुत जरूरी है। 2 समय खाना, 1 समय पकाना, ये नहीं चलेगा। दोनों समय पेट को साफ रखें। अपने शरीर का कुल वजन का 5% पानी दिन भर में पीना सीखो। 5%। सुबह सुबह 1%। मान लो मेरा 65 किलो वजन है, तो 650 ग्राम इस बॉडी की रिक्वायरमेंट। अगर आपका 100 किलो है तो 1 लीटर। इस तरह से अनुपात आप चेक कर लीजिए।
और दिन भर में मान लो 100 किलो है, तो 5 किलो दिन भर में पानी आपको पीना। ये सूत्र, ठीक है। तो भोजन चबा के करना, दोनों समय पेट साफ रखना, एंड पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट क्या होता है? अच्छा सोचना। कम से कम इस मुद्रा में बैठ के अगर आप सोचते हैं 108 बार, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद चित्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद चित्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद चित्त हूं। तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड वो रीड करता है, वो बिल्कुल अंधेरे में है। कॉन्शियस माइंड तो जैसे आंख खुली आपकी यात्रा हो जाती है, लेकिन वो तो बहुत ही अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, और वो एक दिन में नहीं बनता है। हर दिन कुछ ना कुछ वो डाटा प्रोग्रामिंग कलेक्ट करता है, अच्छी या बुरी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो हम बच्चे, तो कोई भी घटना होती, मान लो किसी बच्चे को देख के तो एकदम 60 साल पुरानी घटना याद हो जाती है। 60 साल पहले जब मान लो मैं 8-10 साल का रहा हूंगा, वो घटना तुरंत रिकॉल हो जाती है। वो कौन करा था? सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो ये एक अभिनव यात्रा है। तो इस तरह से हम पहले हम शरीर को, फिर प्राण को, और फिर विचार को कनेक्ट करना सीखेंगे आपस में, ठीक है। अब विचार को कनेक्ट कैसे करें, वो तो दिखाई नहीं देता, उसको कैसे पकड़ें? हाँ, उसको पकड़ने का साधन है कैमरे की आंख बन जाना, दृष्टापन से देखना कि विचार कैसे उमड़ घुमड़ रहे हैं। जब शांत चित्त बैठ जाओगे, तो विचारों की गति बहुत प्रबल हो जाएगी शुरुआती दौर में। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, उसको रोके कैसे? यही तो अपने लंबे अनुभव से हम आपको सिखाएंगे। आंख बंद करके बैठ जाइए और सबसे पहले अवचेतन मन से जुड़िए और महसूस करिए कि आंख बंद होने के बाद क्या कुछ देख पा रही है। इसके बारे में सोचना शुरू करिए। अरे, ये तो शरीर भी नहीं देख पा रही है, कमाल की बात। खुली आंख से तो सारा ब्रह्मांड नाप रहा था ये, लेकिन बंद आंख हुई तो शरीर भी नहीं दिख पा रहा। बाकी चीजें छोड़ो, जो 24 घंटे इसके साथ बंधा हुआ वो भी नहीं दिख पा रहा। देख लो आप, कुछ भी नहीं दिख पा रहा, कुछ भी नहीं। आप इमेजिन कर रहे हैं ऐसा है शरीर, ऐसे उसने कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन दिख तो नहीं रहा। आप विजुलाइज नहीं कर सकते, आप इमेजिन कर सकते, आकृतियां उभरेंगी, लेकिन वो सजीव चित्रण नहीं हो सकता जैसे खुली आंख से, ठीक है। इसके बारे में सोचना शुरू करना। हम विचार शक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब आंख तो कुछ ही नहीं देख पा रही है, चलो आंख को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब कान के पास चलते हैं। ये तो सारी ध्वनियां सुना रहा है। जो भी घटनाएं हो रही है इर्द गिर्द आसपास, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सबकी ध्वनियां सुना रहा है। मैंने आंख बंद होने के बाद भी ये जागृत है। इस पे फोकस करना। तो 10 ध्वनियां सुनो और 10 ध्वनियों को लिखो जो आपने सुनी। जो भी ध्वनियां सुनी आप उसको लिखो, लिपिबद्ध करो। अब नासिका के पास चलते हैं।
अब जैसे इस समय इस शरीर में सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है, तो वो पूरी ऊर्जा को फैला रही है। ये कब महसूस हुआ? जब शांत चित्त होकर कैमरे की आंख बंद कर उसको देखा कि प्राण कौन सी स्वर से उतर रहा है भीतर। सूर्य स्वर से उतरेगा राइट साइड पे तो हार्ट तक जाएगा, चंद्र यानी लेफ्ट से उतरेगा तो नाभि तक जाएगा, या सुषुम्ना से उतरेगा तो पूरे शरीर में फैलेगा। तो आंख बंद होने पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कान से सारी ध्वनियां सुनाई दे रही, नासिका से यह पता चल रहा है कि श्वास भीतर कैसे उतर रहा है। ठीक है, अब हम चलते जीवा के पास। ये बिल्कुल कोरी हो गई है, स्वादहीन। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, तो स्वादहीन रहती नहीं। जब विचार शून्य हो जाएंगे आप, तो स्वाद रहित हो जाएगी। इसका 1 इंच का ही खेल है स्वाद का, पीछे तो कोरी है। और उस 1 इंच पे मैंने क्या किया, उसको दोनों पंक्तियों में दांतों की चिपका दिया उसको, और दांतों को बेच लिया और रोक दिया, क्योंकि मुझे उस ऊर्जा को देखना है कि वो ऊर्जा इस शरीर के भीतर उतर कैसे रही। तो जैसे वो स्वादहीन हुई, तब मुझे समझ में आया कि तो डिवाइस में उतरते ही 5 तरह की वायु बन गई। 5 तरह की वायु इस डिवाइस में से उतरते ही तुरंत, जैसे दूध में दही, दही में मक्खन, मक्खन में घी, ऐसे रूपांतरण हो गया उसका। कमाल, क्या अद्भुत संयंत्र है परमात्मा का बनाया हुआ। अपने आप डिवाइस में जाते ही अलग अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए। ये कब समझ में आया? जब जीवा के साथ आप जुड़े। ये स्वाद इंद्री है, वाणी का उद्गम करती है, बहुत शक्तिशाली है। ये पूरे शरीर की नाड़ियों से कनेक्टेड है, 72,000 नाड़ियों से सीधा रिश्ता है इसका। अब आप कहेंगे प्रमाण दीजिए, मैं आपको प्रमाण दूंगा। आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है इस वीडियो पर लिखिए, मैं अब उस तरह से वीडियोस बनाऊंगा एक एक प्रॉब्लम को लेकर के, कि कौन सी प्रॉब्लम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बताने वाला। ठीक है, तो ये हमारी अभिनव यात्रा है। अब आपको जीवा की उस ऊर्जा से परिचित करवाने जा रहा हूं जो स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। ये उससे उठाइए क्रिया, श्वान से। कपाल भाती भी उसी से उठाई गई है। भारतीय ऋषियों ने ये 2 महान क्रियाएं श्वान से उठाई। श्वान यानी डॉग, कुत्ता। खाली ज्यादा नहीं, 108 बार दांतों की पंक्तियों में भींच के इसको, और इस पे इनहेल एक्सहेल करिए नासिका बंद करके, और फिर शांत रस होकर बैठ जाइए। बस 108 बार इनहेल एक्सहेल इस पे चढ़ा दीजिए, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, और नासिका के पुट बंद रहना चाहिए, और फिर शांत रस होकर बैठिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि इसकी शक्ति क्या है और ये कैसे पूरे शरीर को, स्थूल शरीर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो चलिए यहां आकर के हमारी आज की यात्रा विश्राम पाएगी। कमर को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, दांतों को बीच में, जीवा को बीच के बाहर खींच देते हैं।
अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि पहले एपिसोड में मैंने जीवा पे आपको कनेक्ट क्यों किया। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने में प्रधान भूमिका जीवा, प्रधान भूमिका। आप भोजन चबाइए और इस क्रिया को करिए, आपका एसिड यानी अग्नि बैलेंस हो, करके देखिए। और हां, आज ही जब भी आप 108 बार करें, जो भी अनुभव आए अपना, जो भी अनुभव, ईमानदारी से इस वीडियो पर साझा कीजिए। हमारी संस्था बच्चों के लिए और बंदी भाइयों के लिए काम करती है। हमने बच्चों के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनाए उम्र के हिसाब से। योग विथ मोटिवेशन, खेल खेल में योग, फिटनेस थ्रू योग, एंगल का प्रभाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग, तनाव को कैसे प्रबंधन करना, और आनंद योग। और बंदी भाइयों के लिए अपराध से अध्यात्म। ये बहुत ही यूनिक वर्क है, समाज की धारा को नई दिशा में ले जाने का, एक पूर्ण मानव को लाने का। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दूं, हमारा ये YouTube चैनल है योग दर्शन केंद्र। आज से ही मैं अब आपको सीधा सिखाया करूंगा, आप बैठ के रोज सीख सकते हैं। तो इसलिए थोड़े से एपिसोड लंबे हो जाएंगे तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये जरूरी भी है आपके शरीर को, आपके मन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी यात्रा। तो योग के अभिनव प्रयोग में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपके मंगल की कामना करता हूं।